सोने के बहन मेरी बेटा न पूरी उंगली। अंदर हेलो दोस्त, मेरा नाम प्रियंका कुमारी है। मेरी उम्र लगभग अभी 30 साल है। मेरा एक 15 साल का बेटा है। मेरे पति सऊदी अरब में एक नौकरी करते हैं। मैं यहाँ पर अपनी खेतीबाड़ी अपने बेटे के साथ करती रहती हूँ। जब मेरा बेटा उसे स्कूल से घर पर आया हुआ था तब उसका उसे दिन तबीयत ठीक नहीं लग रहा था। तभी मैं उसे बोलता हूँ कि बेटा तुझे कुछ हुआ है क्या। तभी वह बोलता है कि मैं मम्मी मेरी सर में दर्द हो रही है। तभी मैं बोलती हूँ कि आज तू स्कूल मत जा। मेरा बेटा बोलता है कि ठीक है मम्मी। मैं उसके दवाई लाने के लिए बाजार पर चली जाती हूँ, दवाई लेकर आता हूँ और उसे खिला देती हूँ और उसे बोलता हूँ कि तुम आराम करो। मैं जरा खेत घूम कर आता हूँ। मैं अपने खेत घूमने के लिए चली जाती हूँ। फिर मैं अपने घर के पड़ोसी को फोन करके अपने पास बुलाती हूँ, क्योंकि मैं उसे कभी कभी अपनी काम करवा लेती थी। क्योंकि मेरे पति सऊदी अरब रहते हैं इसलिए, क्योंकि मेरे मन रोज रोज काम करने के लिए करती रहती है। फिर मैं अपनी काम करवाकर जा ही रही थी। तभी मेरी पड़ोसन बोलता है कि आज तो क्या बात है, हर दिन तुम रात में ही आती थी, आज शाम को कैसे आ गई। मैं बोली कि मेरा बेटा घर पर है इसलिए मैं आज शाम को अपनी काम करवाने के लिए आई थी, क्योंकि मेरी मान कर रही थी, क्योंकि मैंने कई दिनों से काम नहीं करवाई थी। इसलिए फिर मैं घर पर अपने वापस चली जाती हूँ। तभी मेरा बेटा बोलता है कि मम्मी तुम कहाँ इतनी देर से चली गई थी। मैं बोलता हूँ कि बोलो क्या हुआ है तुमको। तभी बोल रहा था कि मुझे भूख लगी है। मैं उसे खाना निकालकर दे देती हूँ, क्योंकि मैं खाना बनाकर ही बाहर गई थी। तभी मेरा बेटा खाना खाकर मेरे पास आ जाता है और बोलता है कि मम्मी मैं आज अकेले नहीं सोऊंगा, क्योंकि मेरी आज तबीयत बहुत कस के खराब हो गई है। मैं बोली ठीक है आज मेरे बगल में ही सो जा। तभी मेरे बगल में सो जाता है। रात के लगभग 1 बजे रहे थे। धीरे धीरे वह अपनी उंगली से धीरे धीरे खुजलाने लग जाता है। तभी मैं बोलता हूँ कि बेटा यह तो क्या कर रहा है। तभी बोलता है कि कुछ नहीं मम्मी। फिर मैं उसे बोलते होंगे काम करना है तो कर ले, लेकिन मुझे इस तरह तुम मत कर। तभी मेरे बेटे ऊपर से आकर काम करने लग जाता है। इस तरह काम करने के बाद वह थक जाता है। मैं बोलता हूँ कि तुझे क्या हो गया है, क्यों नहीं काम कब कर रहे हैं। तभी वह बोलता है कि मम्मी मुझे नहीं हो पाएगा। तभी मैं बोलता हूँ कि कैसे भी करके मेरी काम को पूरा कर। तभी बोलता है कि फिर मम्मी मैं कैसे करूं। मैं बोलता हूँ कि तुम अपनी हाथ से करो। तभी वह अपनी उंगली से काम करना चालू कर देता है। लगभग आधा घंटा करने के बाद मैं बोलता हूँ कि अब रहने दो। वह बोलता है कि मम्मी आपकी हो गई ना। अब मैं बोलती हूँ कि हाँ मेरी काम अब पूरी हो गई है। तभी मेरा बेटा बोलता है कि मम्मी मैं आपसे एक बात पूछूं, आप तो घर में ही अपने काम करवा लेती, लेकिन अपने तो बाहर जाकर काम करवाना शुरू कर देती है। मैं बोलता हूँ कि तुमको कैसे पता है। तभी वह बोलता है कि मम्मी वह पड़ोसन वाले अंकल है ना, एक दिन आपके साथ उसकी खेत में मैं देखा था काम करते हुए। मैं बोली कि तुम अपने पापा से नहीं कहना। तभी मेरा बेटा बोलता है कि मम्मी मुझे आप रोज रोज मुझे अपने काम करवाना। मैं बोली कि तुमसे तो एक ढंग से आज काम तुमने किया नहीं, लेकिन तुम रोज रोज काम ही करोगे मेरी। तभी मेरा बेटा बोलता है कि मम्मी आज मैं पहली बार किसी के साथ काम किया हूँ, इसलिए ना मुझे इतनी कम के बारे में अनुभव नहीं है, लेकिन मैं आपके साथ रोज रोज करूंगा तो आप मुझे काम करने के लिए सिखा देगी। मैं बोलता हूँ कि यह तो बात सही बोल रहा है, तो लेकिन अभी तेरी उम्र बहुत ही ज्यादा छोटी है। अगर तो रोज रोज काम करेगा तो दुबला पतला हो जाएगा।